अपने इष्ट गुरु भगवान का सुंदर ध्यान अपने मस्तक में लेकर आए और उनकी प्यारी मूर्त को वंदन करें, भावपूर्वक नमन करते हुए। आइए मेरे प्रभु, आइए सतगुरु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। अगर आपको किन्हीं का ध्यान ना आए तो आप अपने इष्ट को वहां पर विराजमान कर सकते हैं। मेरे गुरुदेव, मेरे परमहंस प्रभु जी मेरे हृदय मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अब बड़े प्यार से उनके सुंदर श्री चरण कमलों पर अपना सर टिकाकर ये भाव भरी विनती करेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सगल अंड ब्रह्मंड। सभी तीर्थ मेरे सदगुरु के चरणों में हैं। गुरुदेव के चरण कमल एक ऐसा पवित्र तीर्थ है, ऐसा धाम सगल। आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? इसलिए हे मेरे सदगुरु, हे परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आया हूं। केवल आप ही मेरे जीवन के उद्देश्य को मुझे समझा सकते हैं। मुझे अपनी यथार्थता से, सत्यता से परिचित कराने के लिए संसार में अगर कोई शक्ति है तो वो केवल आप हैं। हे गुरुदेव, मैं अपने भीगे नैनों से, गदगद कंठ से, प्रेम भरे हृदय से आपको प्रणाम करते हुए आपके पावन चरणों में अपना सर झुकाकर दंडवत वंदना करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, मुझे उस भेद से अवगत करा दें जिससे मैं जान सकूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। गुरुदेव, मैं केवल आपका हूं और आपकी शरण में हूं। हे प्रभु, मैं संपूर्ण समर्पण से आपकी शरण में आया हूं। मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा, मुझ पर कृपा। दूसरा श्लोक। गुरुर्वे प्रपन्नार्थ वैवम वदैवम अर्थो वर्ताम वैम प्रहितम सदैवम देवो त्वमेव भवतम सही चिन्त्य रूपम गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम। मेरे हृदय के भाव कह रहे हैं, मैं कौन से देवता की आराधना करूं? लाखों देवी देवता है, मैं किस किस के सामने गिड़गिड़ाऊं? किसकी चौखट पर अपने सर को झुकाऊं? एक भिखारी की तरह किसकी याचना करूं, किसे पुकारूं? और देवी देवता मुझे बेशक कुछ सांसारिक वस्तुएं दे भी सकते हैं, लेकिन मुझे जो तत्व ज्ञान चाहिए, जो आत्मा का ज्ञान चाहिए, वो मुझे कोई नहीं देता सिवाय आपके। गुरुदेव, इसलिए अब मैं आत्मा के कल्याण की इच्छा से आपकी शरण में आया हूं। मैंने अनेक जन्मों में अनेक देवी देवताओं की आराधना करी। उन्होंने मुझे संसार में बहुत कुछ सांसारिक वस्तुएं दी, लेकिन अब मेरा भाव बहुत ऊंचा है। मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं अब आत्मा का कल्याण चाहता हूं। मैं बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहता हूं। ये मुक्ति केवल आप दे सकते हैं गुरुदेव। देवी देवताओं के मैंने स्वरूप की कल्पना मात्र करी है। मैंने उन्हें प्रत्यक्ष छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं? इसलिए मैं सब द्वार छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। भटक भटक कर आया परियां तुमरे द्वार, शरण शरण में राख लो अपनी कृपा धार। मुझ पर कृपा करो प्रभु, मुझ पर कृपा करो। मेरे श्वास श्वास में आपका प्रभु जो जीवंत परमात्मा है, जीवंत परमात्मा है,
अगर गंगा के में डुबकी लगाने से ही वो इंसान पवित्र बनता होता, तो वहां के सारे मेंढक और सारी मछलियां तो पवित्र हो गई होती। अगर काशी में रहने से जीवन की पूर्णता प्राप्त होती, तो वहां रहने वाले कुत्ते और गधे भी दिव्य आत्माएं बन जाते। केवल तीर्थ स्थानों पर जाने मात्र से कुछ नहीं होता। संसार में बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि गुरुदेव, मैं उन मूर्तियों के आगे मैंने बड़ा सर झुकाया है, लेकिन आज मैं आपके इस पावन इस देह रूप को नमन करता हूं। यही मेरा देवालय है, यही मेरा मंदिर है। आपका सगुण साकार रूप ही मेरा चलता फिरता मंदिर है। अपनी प्रेममयी दृष्टि से निहार कर अपना आशीर्वाद देने वाला मंदिर है। मैं आपको नमस्कार क्यों ना करूं, क्योंकि आपके रूप में मेरे समस्त देवी देवता समाये हैं। आपके चरण इस देवालय के स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर ये मंदिर खड़ा है। इन स्तंभों पर जो मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति के वक्ष स्थल पर गर्भगृह स्थापित है। उस गर्भगृह में जब मैं प्रवेश करता हूं, तब मेरा तन मन रोमांचित होता है, भाव विभोर होता है, रोम रोम आपको पुकारता है। मुंह से गुरु के अलावा कोई शब्द नहीं निकलता। मेरी आंखों से आंसुओं की प्रेममयी धारा बहती है। हे गुरु महाराज, हे मेरे इष्ट देव, मेरा रोम रोम आपको पुकारता है। मैं क्यों ना आपको याद करूं। मेरे लिए आप जीवंत देव हैं। हे गुरुदेव, मेरे इस प्रेम भाव को स्वीकार करना। मेरे इस प्रेम भाव को, मेरे इस समर्पण को स्वीकार करना प्रभु। आपका दैदीप्यमान मुखड़ा, आपकी सुंदर ललाट, आपकी आंखें, आपका मुखड़ा, आपकी जुबान, आपका सारा शरीर ही मंदिर है। आपके सुंदर रूप के दर्शन जो भाव रूप में मुझे होते हैं, मानो इसी गंगा में मैं डुबकी लगा रहा हूं। आपके सुंदर माथे को मैं किसी कैलाश से कम नहीं मानता। आपके सुंदर कमल नयन मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशनी देने वाले चांद और सूरज हैं। हे सतगुरु, मेरा आपको बार बार वंदन है। हे गुरुदेव, मेरा आपको बार बार वंदन है। मेरे प्रभु सदैव मेरे हृदय में इसी प्रकार विराजमान रहे। गुरु महाराज, गुरु महाराज, अगर मैं आपके अपने सदगुरु रूपी मंदिर की पूजा ना कर सका, उनसे प्रेम ना कर सका और इस मंदिर को पवित्र और स्वच्छ ना रख सका, तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है, मेरा होना व्यर्थ है। क्योंकि सभी 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 देवी देवताओं से बढ़कर मेरे सदगुरु हैं। जो देवी देवता भी अंततः मुक्त नहीं है, उनकी मुक्ति भी सदगुरु के हाथों में है। तो मैं इसीलिए मुक्ति के लिए मैं सीधे सीधे आप ही के चरणों को क्यों ना पकड़ूं। आप ही की सुंदर मुखड़ा मेरे लिए सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। मैं इस तीर्थ पर बार बार आऊं, मैं इस तीर्थ पर बार बार आकर स्नान करूं। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सगल अंड ब्रह्मंड। आपके सुंदर चरण कमलों में समस्त तीर्थ समाये हैं। मैं उन चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूं, बार बार वंदना करता हूं। आपके नेत्रों से जो प्रेममयी वर्षा बरस रही है, उसमें भीगकर मैं खुद को कृतार्थ मानता हूं। आनंद से मैं प्रेम से विभोर हो जाऊं। मेरे प्यारे प्रभु, मैं केवल और केवल आपकी शरण में हूं। हे गुरु महाराज, शरणागत की रक्षा कीजिए, शरणागत की रक्षा कीजिए। अदोयम वदेयम चिंत्य सहेतम, पूर्वोत्तरूपम चरणम सदैयम, आत्मो संताम पूर्णम मदयम चिंत्याम, गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम। ये गुरुदेव, मैं अगर आपके चरणों को छोड़कर इधर उधर भटकता फिरेगा, तो वो कोई मूर्ख होगा। उसके कोई पाप ही होंगे जो आपकी दृष्टि से वो ओझल होकर इधर उधर भटकता फिर रहा है।
बड़े अभागे हैं वो लोग जो गुरु की शरण छोड़कर इधर उधर भागते फिरते हैं। आपसे दूर होकर वो श्वास भी कैसे ले रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। जिस तरह से पानी से निकलने के बाद मछली तड़प उठती है, इससे इसी तरह से आपसे दूर होकर हम मर क्यों नहीं जाते। पलटू साहब जी ने सही अच्छा ही कहा, जब कहा कि पूत पिता ते बिछड़या, भूल पड़या ठोर, मरा नहीं उर फाट के, दादू बड़ा कठोर। कि तू पिता से बिछड़कर तू भूल ही गया उसे, तेरा हृदय फट क्यों नहीं गया, तू मर क्यों नहीं गया, तू परमात्मा से बिछड़कर जी कैसे रहा है। अपने गुरु से प्रेम करना सीख। हे आत्मा, जान, जान उस प्रेममयी मूर्ति को जो सबके हृदय में वो प्रेम की ज्योत जला रही है। मेरे परमहंस गुरुदेव, मैं आपको बार बार वंदन करता हूं। जैसे चांद को देखे बगैर चकोर का कोई अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार हम आपके बिना, आपके विरह में मर क्यों नहीं जाते। मेरे दिल में वो प्यार दीजिए, मेरे दिल में वो तड़प दीजिए कि मैं आपकी याद में रो सकूं। हे मेरे गुरुदेव, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। आपकी वो पवित्र निगाहें, आपका वो भोला मुखड़ा, आपकी वो झील जैसी गहरी आंखें, एक बार जीवन में डूबा मानो संसार सागर से पार हो गया। आपके सुंदर पवित्र वचन जिसने अपने कानों से सुने, उसकी आत्मा को कितना सुख मिला। पर अपनी दया दृष्टि करना, आपसे दूर रहकर हम हमारा जीवन समाप्त ही हो जाए तो अच्छा। आप मेरे प्राणों में बसें, मेरे हृदय की धड़कन में समा जाएं। मुझे ऐसी धड़कन नहीं चाहिए जो आपकी याद में ना धड़कती हो। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसका लक्ष्य आप ना हो। मैं बार बार आपकी शरण में आता हूं। आप हैं तो जीवन है, आप हैं तो संसार है। आपके कारण ही खुशियां हैं, आपके कारण ही प्रसन्नता है, आपके कारण ही श्रेष्ठता है, पवित्रता है। आपके बिना जीवन एक दुर्भाग्य जैसा है। जो दिन गए तुम्हें बिन देखे, तो बिरंची मम गिने न लेखे। जो दिन आपकी सुंदर दीदार के बिना निकल गए, ब्रह्मा जी मुझे वो गिनती में ही ना गिने वो दिन। मेरी ये प्रार्थना है, मुझ पर कृपा करना। मैं आपसे दूर होकर मर ही जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। मेरे भाव स्वीकार करना, मेरे भाव स्वीकार करना। ऐसे जीवन का भी क्या लाभ जो मेरे इष्ट, मेरे गुरु भगवान से दूर हो, मेरे प्रभु के सुंदर चरणों से दूर हो। मेरी हर बात का अंतिम लक्ष्य आप हैं प्रभु, मेरी हर बात का अंतिम लक्ष्य आप हैं। इसलिए गुरुदेव, मेरे जीवन के सभी दिव्य कार्य आपके चरणों में समर्पित हों। मेरा जीवन अपनी सेवा में ही व्यतीत हो जाए। मैं सबसे पहले यही प्रार्थना करता हूं कि आपका वियोग सहने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कि गुरुदेव, मेरे दिल में सदैव आपका चिंतन रहे, आपकी याद रहे, आपकी पवित्र मूरत मेरे हृदय में बसी रहे। मेरी बार बार आपसे यही मांग है। ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसा आशीर्वाद देना। चैतन्य रूपम अपरम सदैव, प्राणोदवेवं चरणं सदैव, सतीर्थो सदैव भवतं वदैवं, गुरुर्वे शरण्यं, गुरुर्वे शरण्यम। लोगों ने अनुभव किया हो या ना किया हो, लेकिन सदगुरु, मैं तो आपके शरीर का ही एक हिस्सा हूं। मैं आपका ही अविभाज्य अंग हूं। आप मुझ में हैं, मैं आप में हूं। मैंने
अनुभव किया है कि आप हिमालय से भी अधिक गौरवशाली और सागर से भी अधिक गहरे हैं। सागर आपके सामने तुच्छ है, आपके सामने हिमालय बौना है, आपका सुंदर माथा किसी हिमालय से भी अधिक ऊंचा है। और जब मैं अपने भाव से सर उठाकर आपकी ओर देखता हूं तो मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं इतने अद्वितीय श्रेष्ठतम सुंदर सदगुरु को मैं अपने हृदय में किस प्रकार से अपने हृदय में समाहित कर लूं। मैं आपके हृदय से जुड़कर अपनी समस्त अवगुणों को आपके चरणों में लीन कर देना चाहता हूं। मेरे गुण अवगुण आप पर न्यौछावर हैं प्रभु। मैं जैसा हूं शरणागत हूं। शरणागत की लाज रखना, मेरे भाव स्वीकार करना। मैं जब आपके वक्षस्थल को देखता हूं तो ऐसा लगता है पूरा समुद्र हिलोरे मार रहा है। आपके वक्षस्थल में मैं अपने सर को छुपाकर अपने आप को उसमें डूब जाना चाहता हूं, भीग जाना चाहता हूं। आप मुझे अपने हृदय से लगा लें। मेरे जीवन की पूर्णता उसी में समाई है। मैं प्रार्थना करता हूं मैं आपके स्वरूप में अपने अस्तित्व को लीन कर पाऊं। उस पर कृपा करो, उस पर कृपा करो। हे गुरुदेव, आप में ही सम्माहित होकर मुझे सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। आप में लीन होना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। आपसे मिलकर ही मेरी आत्मा तृप्त हो पाएगी। आप में समाकर ही ये अधूरा पूरा हो पाएगा, क्योंकि मैं आपका अंश हूं। जब मैं आपके संपूर्ण शरीर को देखूं तो मेरे सामने संपूर्ण ब्रह्मांड ही साकार हो जाए। और जब मैं अपने शरीर को भावी भोर होकर उसमें प्रेम भरी वंदना करूं तो आप ही के रूप में मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, रुद्रलोक, इंद्र, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, समस्त देवी देवता दिखाई दें। चंद्रलोक और सूर्यलोक आप ही में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड आप ही के सुंदर शरीर में समाया है। फिर मैं कौन सी साधना करूं? उस ब्रह्मांड की साधना करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा? इतने विशाल ब्रह्मांड में मैं किसकी साधना करूं? हे गुरुदेव, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल आप हैं, जिन्हें मैं अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके उन्हें अपने सर्वोच्च सत्ता मानो आपकी पूजा करके आपको दिल में बसा लिया। मैंने पूरे ब्रह्मांड को राजी कर लिया। मैंने पूरे ब्रह्मांड को इस सब की पूजा कर ली। आपकी पूजा में सब समाये हैं। आपके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। आपके नेत्रों में सूर्य और चंद्र समाये हैं। आपकी मुस्कुराहट में मानो पूरा ब्रह्मांड खिलखिलाकर हंस रहा है। ऐसा लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व है कहां? जहां हजारों ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वशिष्ठ, वाल्मीकि, परशुराम, शंकराचार्य जैसे महान ऋषि, इन सब महान देवी देवताओं और ऋषियों के सामने मेरी औकात क्या, मेरा अस्तित्व क्या? बस मैं आपकी शरण में हूं। इस विशाल ब्रह्मांड के सामने मेरी हस्ती एक एक कण मात्र की भी नहीं है। फिर भी आप इतने महान होकर, इतने विराट होकर, आपने मुझ जैसे इस तुच्छ कण को भी अपने चरणों में अपनाया है। मेरा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है गुरुदेव? धन्य है मेरा ये जीवन, जिस पर आपका आशीर्वाद है। आपकी कृपा से मेरा जीवन सार्थक है। आपकी कृपा दृष्टि
मुझ पर पड़ गई है, मानो मेरे सभी पूर्व जन्मों का सौभाग्य मुझे मिल गया है। भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। करोड़ जन्मों के पुण्य जागे हैं जो मेरे परमहंस गुरुदेव मुझे मिले हैं। धन्य 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 भाग मेरे, ऐसे गुरु महाराज को पाकर मेरी आत्मा तृप्त है, शांत है, आनंदित है। मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं आपका हिस्सा हूं। ये कण इस विराट रेगिस्तान का हिस्सा है। ये कण जिसकी कोई औकात नहीं थी, उसे मेरे सदगुरु ने अपने चरणों में स्थान दिया है। जब मैं आपके चरणों के दर्शन करूं, मुझे आपके ही चरणों में भगवान शिव की नगरी दिखाई दे, शिवलोक दिखाई दे। आप ही के साथ, आप ही के चरणों में मेरा बहाया हुआ एक एक आंसू मानो मुझे पवित्र करता जा रहा है। आप ही के रूप में समस्त सिद्धियां समाई हैं। आप ही के रूप में समस्त देवी देवता समाये हैं। आपकी पूजा मानो सगल ब्रह्मांड की पूजा कर ली है। हे गुरुदेव, आपके इस सुंदर रूप को मैं बार बार अपने हृदय में विराजमान करता हूं। बार बार आपकी सुंदर निगाहों को देखने का मेरा दिल हमेशा करता रहे। इस प्यारे अस्तित्व को, इस प्यारे स्वरूप को मैं अपने अंतर में बसा लूं और चलते फिरते उठते बैठते गुरु गुरु गुरु, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। मेरा गुरु के बिना कोई नहीं है। आपकी सुंदर मुस्कुराहट मेरा अस्तित्व है। हर क्षण, हर पल ये प्यारी मुस्कुराहट, ये प्यारा दीदार मेरे अंतर में बसा रहे। हे गुरु महाराज, मैं सदैव आपके चरणों से चिपका रहूं, जुड़ा रहूं। हे गुरु महाराज, मैं आपकी इस सुंदर मुखड़े में, आपके इस सुंदर स्वरूप में सभी देवी देवता समाये हैं। स्वयं श्री हरि भगवान श्री विष्णु समाये हैं, भगवान शिव समाये हैं, सभी देवी देवता समाये हैं। आपकी अगाध और अनंत महिमा का करोड़ों मुखों से बयान नहीं किया जा सकता। यदि पूरी पृथ्वी का कागज बनाकर उस पर आपकी महिमा लिखी जाए तो भी ये कम पड़े। ऐसे सतगुरु को मैं बार बार वंदन करता हूं। मैं आपकी महिमा को सिर्फ डुबकी ही लगा सकता हूं। आपके स्वरूप में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य धन्य कर सकता हूं। आप में लीन हो जाऊं। मेरे भाव स्वीकार करना प्रभु, मेरे भाव स्वीकार करना। इन आंखों से आंसू बहाकर मैं आपके सुंदर चरणों को पखार सकूं, धो सकूं, ताकि मेरे जन्मों जन्मों की मलिनता धुल जाए। केवल आपके पावन चरणों में ही मेरे सारे तीर्थ समाये हैं, मेरी आत्मा की पवित्रता समाई है। मैं आपको बार बार वंदन करता हूं गुरुदेव। मेरे जीवन के प्राणों का आधार आप हैं, मेरे एकमात्र संसार आप हैं। मैं आपके चरणों में समर्पित हूं और अनंत काल तक आपके प्रति ही समर्पित रहना चाहता हूं। उस पर कृपा करो। चैतन्य रूपम भवतम सदैव, ज्ञानो श्वासम सहितम सदैव, देवोत्थानम पूर्णमादेव शक्तिम, गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम। इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हों, चाहे वो महाकाली हो, मां सरस्वती हो, महालक्ष्मी हो, बगलामुखी हो, जगदम्बा या दुर्गा, मैं इन सबको देखता हूं
मैं जब भाव रूप में देखता हूं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो ये सब आपकी इस दिव्य रूप के सामने नतमस्तक है। ये संपूर्ण संसार को सब कुछ दे रही हैं, लेकिन आप ही इनके थ्रू सब कुछ देने वाले हैं। मुझे इनका सोर्स भी आप ही में दिखाई पड़ता है। ये महाशक्तियां, इन सबको मेरा नमन है। लेकिन इन शक्तियों की जो परम शक्ति है वो आपके स्वरूप में मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। ये सब भी आपकी कृपा दृष्टि को पाने के लिए लालायित हैं। वे स्वयं आपको एकटक निहारते हैं और राह देखते हैं कि कब आपकी कृपा दृष्टि उन पर पड़े और आप उन्हें पावन करें। एक आपका मंत्र, एक आपका शब्द, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को समस्त मंत्रों पर भारी है। इसलिए आपके सिवा कोई और मंत्र मैं क्यों जपूं? आपके गुरु मंत्र में सब समा गया है। मुझ पर कृपा करना। गुरु गुरु गुरु, इस मंत्र में इस संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। अंधकार से प्रकाश दिखाने वाले हे मेरे सदगुरु, मैं आपको क्यों ना याद करूं? मैं सभी देवी देवताओं को आप ही के स्वरूप में देखता हूं। आप ही मेरे देव आदि देव हैं और आप भी मेरी सभी देवियां आप ही में समाई हैं। आप मेरी मां हैं, आप मेरे पिता हैं। आप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। मेरे भाव स्वीकार करना प्रभु, मेरे भाव स्वीकार करना। समस्त देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, समस्त ऋषियों को मैं आपकी महिमा गाते हुए अनुभव करता हूं। ऐसा लगता है वो जिसकी महिमा गा रहे हैं वो अंतिम निराकार शक्ति आप हैं। वही परब्रह्म हैं आप, जिसकी महिमा में वो नतमस्तक हैं। मैं नमन करता हूं। इस जैसा, आप जैसा दैवत्व और प्रेम और कहां ढूंढूं? किसमें ढूंढूं? आप में सब समाया है। आपके रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। आपके को मेरा हृदय आपको देखकर उसमें आपके सुंदर मुखड़े को देखने के लिए सदैव लालायित रहे। आपकी प्रेजेंस को मैं हर समय फील कर पाऊं। मैं जहां रहूं, आंखें बंद करूं खोलूं, हे गुरुदेव, आपकी सूरत, आपकी सुंदर मूरत मेरे हृदय में बसी रहे। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जो भी करूं, मेरे अंग संग सहाई बनना। मेरे साथ, मेरा साथ निभा देना मेरे प्रभु। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से ही मेरा शरीर रोमांचित हो जाए, मेरी कुंडली अपने आप जागृत हो जाए आपके सुंदर मुखड़े को देखकर। हे प्रभु, आप ही के नाम में समस्त शब्द समाये हैं। ब्रह्मांड की समस्त शब्दों का अंतिम निचोड़ आपका वो पवित्र नाम है। आप ही की कृपा से मैं अपने आप को अपने आप में पूर्ण पाता हूं। आप ही की कृपा से मैं खुद में भी संपूर्ण ब्रह्मांड को समाया हुआ देखता हूं, क्योंकि मेरा अस्तित्व आपको देखकर समाप्त हो रहा है। हे गुरुदेव दया कर। सभी देवी देवता आप में समाये हैं और आप सभी देवी देवताओं में समाये हैं। इसलिए मैं अलग अलग से मांग क्यों रखूं? मैं आप ही से क्यों ना मांगू? इसलिए मैं सदैव आप ही के चरणों में नमन करता हूं प्रभु। हे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, कृपा दृष्टि करना। आपकी कृपा से सभी मंत्र अपने आप सफल हो जाएं। आपकी कृपा से इस जीवन की सार्थकता हो जाए, ये जीवन परिपूर्ण हो जाए। अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते नाते मिले, देवी देवता भी मिले, कोई आप जैसा नहीं मिला। काश ये पहले आपसे मिल लिए होते। फिर भी अपना परम सौभाग्य मानते हैं प्रभु कि आपने स्वीकार किया है अपने चरणों में। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से ही मेरा पूरा शरीर रोमांचित है, आनंदित है। मानो आपके दर्शन मात्र में संपूर्ण योग, संपूर्ण ज्ञान समा गया है।
हे गुरु महाराज, आपके सुंदर दीदार करके मेरी आत्मा प्रफुल्लित होती रहे, आपको देख देख कर मेरी आत्मा प्रसन्न होती रहे। सब साधनाएं आपके स्वरूप में समाई हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनकर संसार को अपनी करुणा और अपना प्यार दे रहे हो। आप ही संसार के पालन करता हो, क्रिएटर हो, डिस्ट्रॉयर हो, और आप ही के कारण इस संसार का गुजारा हो रहा है। आपकी कृपा दृष्टि मेरे लिए सर्वोच्च। मैं आपकी शरण में हूं। सभी तंत्र मंत्र योग दर्शन आप ही के अंदर समाये हैं। बस आपकी कृपा दृष्टि ही मेरे ऊपर वो मंत्र है। आप ही के स्वरूप में समा जाऊं, मेरा संपूर्ण समर्पण हो जाए, मेरा अलग से कोई हस्ती ना बचे, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें ना कोई कह सके मैं और हूं तू और है, जिसमें ना कोई कह सके मैं और हूं तू और है। न तातो वर्ताने न मातम न भ्रातम न देहो वदाने पत्नी वर्तेवम न जानामि वित्तम न वृत्ति न रूपम गुरुर्वे शरण्यम गुरुर्वे शरण्यम। ना मैं माँ को जानता हूं, ना मैं पिता को जानता हूं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं मैं आप ही को उन सब के रूपों में भी देखता हूं। बेशक उस माँ ने जन्म दिया है, आभार है, मैं धन्यवाद करता हूं उस माँ का, उन पिता का, लेकिन मैं ये भी जानता हूं उन रूपों में भी आप ही ने मेरी पालना करी है। मैं फिर भी इन रिश्तों में कहीं ना कहीं स्वार्थ भी छुपा हुआ पाता हूं प्रभु। मैं जानता हूं कि रिश्ते कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है, कुछ ना कुछ तो ये मुझसे चाहते हैं। कोई आपकी तरह निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। ना मेरा कोई सगा संबंधी है, ना कोई भाई, ना पत्नी, ना पुत्र, ना बांधव, न धन, न ऐश्वर्य, न वैभव। प्रभु, मेरे मन में आपके सिवा कोई और इच्छा ना। सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी, स्वप्न हो इच्छा ना उठे, प्रभुआन तुम्हारी मुझ पर दया करना। मेरा ये क्षण भंगुर जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, और मृत्यु के साथ ही मेरे जीवन के सभी संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं शाश्वत आपके साथ अपना प्रेम का रिश्ता जोड़ता हूं। मुझे पता है, आवे ना जावे मेरा फिर अविनाशी आप वो हो जो कभी आते नहीं कभी जाते नहीं, जन्म मरण दोऊ में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हर्ष्यों ले मिलाए। आपके सुंदर स्वरूप में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को देख पाऊं। हे सतगुरु, मेरा समर्पण स्वीकार करना। हे सतगुरु, मेरा समर्पण स्वीकार करना। मेरे सभी रिश्ते आप ही के रूप में समा जाएं। हे मेरे सतगुरु, मुझ पर दया करना। इस संसार के सब लोग मुझसे अपना उपयोग चाहते हैं, मुझे एक वस्तु की तरह देखते हैं, मुझे यूटिलिटी की तरह देखते हैं। मैं जानता हूं सब एक दिन अपना मुझे यूज करके, एक दिन जब मैं इनके लिए किसी काम का नहीं रहूंगा, सब एक दिन रिजेक्ट कर देंगे, दूर कर देंगे। लेकिन मुझे पता है एकमात्र केवल आप ही जिनकी दृष्टि मुझ आत्मा पर है, आप सदैव मेरे साथ हैं, रहेंगे, क्योंकि आपने मेरी आत्मा को पहचाना है। हे गुरु महाराज, मैं आपके इस सुंदर स्वरूप पर बार बार अपने आप को कुर्बान करता हूं। मैं जानता हूं अगर मैं इनके मोह में पड़ा रहा, इन संसारियों के मोह में पड़कर कभी गंदी नाली का कीड़ा बन जाऊं, कोई घटिया सा व्यक्ति बन जाऊं, मैं इस संसार को अगर चलाने की बात सोचूं, पुत्र को जन्म दूंगा कि वो मेरे अर्थी को कंधा देगा, या मेरी मेरे शव को वो अग्नि देगा, अगर मैं ऐसा कुछ सोच के इस संसारी लोगों से अपना वास्ता रखूं, यह मैं जानता हूं यहाँ पर कोई अपना नहीं है,
सबको अपने स्वार्थ से मकसद है। संसार में अगर कोई बिना स्वार्थ के है तो केवल आप हैं। हे गुरु महाराज, मैं इस सारा संसार एक अंधेरी कोठड़ी में भटक रहा है। इस मोह ममता के जाल में केवल आप वो महाहस्ती हैं जिसके कारण हम जीवों को अपनी आत्मा की समझ आ रही है। हे मेरे परमहंस गुरुदेव, मैं बार बार कुर्बान करता हूं अपने आप को आपके चरणों पर। मैं जानता हूं इस संसार के बंधन मोह के बंधन है। कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं। सब स्वार्थ का लेन देन का रिश्ता है, लेन देन का रिश्ता है। घर की नार बहुत हित ज्यासों, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी ये काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ये पत्नी जो सदा चिपकी रहती है जीवन भर, जब ये शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तब क्यों नहीं चिपकती, भाग खड़ी होती है। प्रेत प्रेत, भूत बन गया, भूत बन गया। स्वार्थ के रिश्ते। कि प्रभु, आपकी करुणा से, आपके कारण मैं इन रिश्तों की सच्चाई जान पाया हूं। ये गुरु महाराज, मेरा सदैव आपके चरणों से प्यार बना रहे। मैं जान सका हूं कि बिन स्वार्थ सतगुरु करें निश्चित परोपकार। मैं जानता हूं केवल आप ही बिना स्वार्थ का प्यार करने वाले हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम। हे गुरुदेव, इस स्वार्थपूर्ण संसार में रहकर मैं इनकी सेवा जरूर करूं, पर इनमें फंसू नहीं, अटकू नहीं, इस दलदल से बाहर निकलूं आपके चरणों का सहारा लेकर। इसलिए मैं आपके शरण में हूं प्रभु। मेरी मुझे शरणागत की रक्षा कर, मुझे शरणागत की रक्षा रक्षा कर, रक्षा कर। आपके परम पावन सानिध्य में आकर वापिस अब इस कीचड़ में ना जाऊं, सिर्फ सेवा करूं इनकी। सेवा मुझे सबकी करनी है, आप ही ने सिखाया है। जग रहो, जगते अलग रहो, योग युगत की रीत। मेरे परमहंस गुरुदेव मुझे फरमाते हैं, जग रहो जगते अलग रहो, योग युगत की रीत। दूल्हन हृदय नाम से लाए रहो दृढ़ प्रीत। ये आप ही ने फरमाया है गुरुदेव। ये मेरे परमहंस प्रभु, ये आप ही ने फरमाया है। इसलिए मैं समझता हूं कि संसार में रहकर भी मुझे अलग रहना है। ये आप ही की दी हुई शिक्षा के कारण, आप ही के दिए हुए ज्ञान के कारण मेरी आत्मा का उदय हुआ है। मैं ऐसे गुरु को क्यों ना अपना आप कुर्बान कर दूं। मैं ऐसे सदगुरु से दूर रहकर क्यों दुर्भाग्य को अपने गले लगाऊं। मैं क्यों ना आपके चरणों में बैठकर आपका सुंदर दर्शन करूं, दीदार करूं और आपके सत्संग का पाकर अपना सौभाग्य मनाऊं। मेरे जीवन का सर्वोच्च पुण्य आप हैं। मैं आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं। त्वदीयं त्वदेयं भवतं भवेयं, चिन्त्यं विचिन्त्यं सहितं सदैवम्। आर्तो न वातं भवमेकं नित्य, गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम। मैं दोनों हाथ उठाकर आपको पुकार रहा हूं प्रभु। प्राणों में पूरी तड़प के साथ आपका नाम उच्चारण कर रहा हूं। मेरा सारा शरीर थर थर कांप जा रहा है। मेरी आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। गुरुदेव, मैं हर तरह से आपके चरणों पर अपने आप को न्यौछावर करता हूं। आपके सुंदर चरण कमलों में अपना माथा रख के, अपना सर टिका के मैं भाव भरी विनती करता हूं प्रभु, मुझे अपने चरणों में समाहित कर लीजिए, समाहित कर लीजिए। गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए। आपका पवित्र शब्द, आपका पवित्र नाम मेरे अंतर में बस जाए। मैं आपके पवित्र नाम का सदैव उच्चारण करता रहूं। रोम रोम से निकले सतगुरु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा ऐसा दो वरदान कि पाऊं फिर ना जन्म दोबारा। हे गुरु महाराज, कम से कम संसारी बनकर कभी ना आऊं, आपका भक्त बनकर आऊं। आपकी सेवा करने के लिए आऊं तो आऊं, अन्यथा हे मुझ पर दया करें। मेरा संसारी अस्तित्व समाप्त हो जाए। मेरी ये जीवन रूपी बूंद आपके अस्तित्व में समाहित हो जाए, आपके इस विराट सागर में समा जाए। मैं ऐसा कण हूं
जो आपके चरणों में टकरा कर अपने आप को पूर्ण पा सकूं, मुझ पर कृपा करना। मेरे इस निरर्थक जीवन को सार्थक बनाने वाले हे मेरे परमहंस प्रभु, मैं आप पर सदके हूं, कुर्बान हूं। मेरा रोम रोम आपके चरणों से भरपूर, आपकी प्रेम से भरपूर हो। मुझ पर, मेरी सामने जो ये माया का पर्दा जो अब तक पड़ा हुआ है, आपकी कृपा से वो दूर हो गया है। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। अवतम सदैवं भवतम सदैवं ज्ञानम सदैवं चिंत्यम सदैवं पूर्णम सदैवं अवतम सदैवं गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम। हे गुरु महाराज, मेरा आपके साथ कई जन्मों का रिश्ता रहा है। पिछले अनेक जन्मों से आप मुझे सच की राह पर लेकर चल रहे हैं। कितनी ही बार आपने अपनी सत्संग रूपी पवित्र वाणी से मुझे सर्वोच्च लक्ष्य पर चलने के लिए प्रेरित किया है। गुरु महाराज, आपने मुझे प्रेम से समझाया है, कभी आपने डांटा भी है, कभी आपने थप्पड़ भी लगाए हैं, लेकिन आपकी वो करुणा मुझे हर बात में दिखाई पड़ती है। मैं जान गया हूं, इस सृष्टि से पढ़ने पड़ने वाले आपके थप्पड़, आपकी मार, आपकी कृपा का ही एक एक खूबसूरत अंदाज है। ये गुरु महाराज, आपने मुझे बार बार समझाया, रिश्ते नाते बहुत मिले, लख 84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकाह से बाही। इस बार आप मिले हो मुझे, इसलिए मैं आपको बार बार वंदन करता हूं। आपने मुझे ज्ञान दिया, विवेक दिया, बुद्धि दी, वैराग्य दिया। आपकी कृपा से मुझे समझ में आ गई कि जीवन परिपूर्ण कैसे होगा, जीवन का सार कैसे मिलेगा। इसलिए आप बार बार ये नया स्वरूप लेकर आते हैं प्रभु। आप मेरे रोम रोम को जानते हैं, आप मेरी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आप ये भी जानते हैं कि मैं कहां तक जा सकता हूं। मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम। मैं अज्ञानी आपके कौन से स्वरूप से प्रेम करूं। मेरे सामने साकार, सगुण साकार मेरे सदगुरु, मेरे परमहंस गुरुदेव मेरे सामने इसी प्रकार विराजमान रहे। हे गुरु महाराज, आपकी और मेरे बीच में कोई माया ना आए, इल्यूजन ना आए। सभी माया से पार हैं। हे मायातीत, माया तो आपकी दासी है, वही माया जो संसार को भरमाती है। आपके श्री चरणों का ध्यान, आपके श्री चरणों में वो सदैव आपकी गुलाम बनकर रहती है। हे गुरु महाराज, आपकी सुंदर मूर्त को देखकर कभी मैं भ्रमित ना हो जाऊं तो कि आप मेरे जैसे सामान्य इंसान हैं। क्योंकि संसार के लोगों में ये ऐसा लगता है कि उनको चार हाथ पैर वाले भगवान ऐसे हो, उनके बड़े बड़े हाथ हों, बहुत सारे, उनकी ऐसी आंखें, और ऐसे लोग जब ऐसा सोचते हैं तो आप जैसे सामान्य रूप को देखकर लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए गुरु महाराज, मैं सदैव आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इतने ही साधारण रूप में मेरे हृदय में विराजमान रहें। मैं क्या करूं उन देवी देवताओं का जिनको, जिनके अनेक रूप, अनेक आकर्षक रूप होते हुए भी वो मुझसे दूर हैं। मैं आपको क्यों ना पूजूं जो मेरे जैसे हैं। मेरी ही तरह आपका मनुष्य शरीर भी है, और उसके साथ साथ आप नर भी हैं और नारायण भी हैं। इसलिए मैं आप ही के स्वरूप में क्यों ना देखूं। मैं आपकी शरण में हूं गुरु महाराज, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे हर माया से दूर करना। इस बार मेरा परम लक्ष्य मुझे जरूर प्राप्त हो, और मेरा परम लक्ष्य आप हैं। आप ही का ये विराट सुंदर स्वरूप है। मुझ पर ऐसी कृपा करें, मेरी दुर्बुद्धि समाप्त हो, आपकी कृपा कटाक्ष मुझ पर सदैव बरसती रहे। आपके चरणों का स्थान में सदैव मुझे स्थान मिले, मेरा अस्तित्व संपूर्ण होकर आपके चरणों में समा जाए। इसीलिए मैं अपने आप को आप पर न्यौछावर करता हूँ, सदैव आप कृपा दृष्टि की अभिलाषा करता हूँ। मैं आपके चरणों में सदैव कुर्बान हूँ, आपके चरणों में लीन हो जाऊं। आप मेरा केवल एकमात्र सहारा है, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं।
मैं आपकी शरण में हूँ। गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम, पूर्ण सदैवम, अवतम सदैवम, गुरुर्वे शरण्यम। मैं आपकी शरण में आने से ही पूर्ण हो जाता हूँ। आपकी शरण में आने से ही मैं आनंदित हो जाता हूँ। आपकी शरण में आने से ही इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो समय मेरा आपके चरणों में बीता, मेरी आत्मा का कल्याण मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, इसी प्रकार मेरी आत्मा सदैव आपके साथ जुड़ी रहे। गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम, गुरुर्वे शरण्यम। गुरु महाराज, आपकी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनी रहे, इस भाव के साथ मैं आपको बार बार वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि शुक्राना। धन्यवाद प्रभु। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।